राधे राधे दोस्तों, मैं सैल सिंह बेरी स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल श्याम मुरली पर। तो दोस्तों, आज हम आए गिरिराज गोवर्धन में, जिन्हें सब भक्त लोग प्यार से गिरिराज महाराज जी भी कहते हैं। और जहाँ की 21 किलोमीटर की परिक्रमा खाली ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा और परिक्रमा में आने वाले सभी मंदिरों की और मंदिरों से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की लीलाओं से अवगत कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा शुरू करने से पहले हमारे पीछे जो दान घाटी मंदिर है, हम आपको यहाँ के दर्शन कराएंगे और इस मंदिर से जुड़ी लीलाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ की लीला के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा शुरू करने से पहले यहाँ दानघाटी मंदिर में गिरिराज महाराज जी पर दूध और फूलों को चढ़ाया जाता है और पेड़े का भोग लगाया जाता है और गिरिराज महाराज जी से प्रार्थना की जाती है कि हमारी परिक्रमा मंगलमय हो। तो अब आपको बताते हैं इस स्थान का नाम दानघाटी क्यों पड़ा। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपद युग में एक भागोरी नाम के ऋषि थे, जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गोविंद कुंड के तट के पास में यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में अपना सहयोग देने के लिए दूर दूर से गोपियां तरह तरह के पदार्थ लेकर आ रहे थे। और श्री राधा रानी जी अपनी सभी सखियों के साथ दूध, दही, माखन, मिश्री, रबड़ी और कई तरीके की मिठाई लेकर यहाँ से गोविंद कुंड के तट की ओर जा रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ यहाँ पर लाठियां अड़ाकर खड़े हो गए और उन सबसे दान की मांग करने लगे। तो कुछ देर की नोक-झोंक के बाद यहाँ पर सबने भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन का दान दिया है, इसलिए इस स्थान का नाम दान घाटी पड़ा। तो दोस्तों, दान घाटी मंदिर के दर्शन के बाद अब हम गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा को शुरू कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जय गिरिराज महाराज जी की जरूर लिखें और परिक्रमा का आनंद लें। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा आप चलते हुए, दौड़ते हुए और दंडवती लगाते हुए जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। और यदि कोई इंसान ज़्यादा नहीं चल पाता है या फिर किसी के पास समय की कमी होती है, तो उस कारण वह ई रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा के थ्रू भी गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा कर सकता है, जो कि 80 से 100 रुपये में आपको गिरिराज महाराज जी की पूरी परिक्रमा करवाकर जहाँ से आपको पिक करते हैं वहीं पर आपको ड्रॉप भी कर देते हैं। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करते हुए अब हम आए संकर्षण कुंड में। तो चलिए आपको संकर्षण कुंड के दर्शन कराते हैं और यहाँ की लीला के बारे में आपको बताते हैं। तो दर्शन कीजिए संकर्षण कुंड के। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब गोवर्धन लीला हो रही थी तब भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण करके खड़े थे और जब भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है वो गिरिराज जी के ऊपर गोल गोल घूम रहा था, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो गिरिराज जी पर तो नहीं पड़ रहा था परंतु गिरिराज जी के चारों ओर भरने लगा था, जिससे कि ब्रज के डूबने का खतरा पैदा होने लगा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को आंखों से इशारा किया और भगवान बलराम जी ने यहाँ पर आकर एक कुंड का रूप धारण कर लिया, जिससे कि जो बारिश का सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। इसीलिए इस स्थान का नाम संकर्षण कुंड पड़ा, जिसमें कि संकर्षण जो है भगवान बलराम जी का नाम है।
और दोस्तों यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान बलराम जी के 34 फीट की सबसे बड़ी मूर्ति के दर्शन होते हैं। इसके अलावा पूरे ब्रज में कहीं और आपको भगवान बलराम जी की इतनी बड़ी मूर्ति के कहीं भी दर्शन नहीं होते। तो दोस्तों संकर्षण कुंड के दर्शन के बाद अब हम अपनी परिक्रमा को दोबारा से आगे शुरू कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा के दर्शन करते हुए अभी हम आए पुछरी कलोठा मंदिर में। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी लीला के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों यह भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा मधु मंगल जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका जा रहे थे तब उन्होंने अपने सखा मधु मंगल से कहा, मधु मंगल आज से तुम यहाँ विराजमान रहोगे और जो भी मेरा भक्त गिरिराज गोवर्धन की जिस भावना से जिस इच्छा से परिक्रमा करेगा तुम उसके साक्षी बनोगे, यानी तुम उसकी जानकारी मुझे दोगे। तभी मधु मंगल जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके भक्तों का साक्षी तो बन जाऊंगा, परंतु मैं आपके पास आ नहीं सकता। यदि मैं आपके पास आया तो आपके कई सारे भक्त ऐसे होंगे जो बिना हाजिरी के यहाँ से चले जाएंगे, जिसका अपराध मेरे को लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ से अपने भक्तों की जानकारी लेने के लिए आते हैं। और मधुमंगल जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके भक्तों का साक्षी तो बन जाऊंगा, परंतु द्रौपद युग में तो आपने माखन मिश्री मुझे खूब खिलाया, पर कलयुग का जो मनुष्य होगा वो मुझे क्या खिलाएगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा मधुमंगल जी को यह वरदान दिया कि आज से ना तो तुम्हें भूख लगेगी ना ही तुम्हें प्यास लगेगी, बस जो भक्त तुम्हें प्रेम से भोग लगाएंगे केवल तुम्हें उसी का भोग लगेगा। इसलिए सभी ब्रजवासी जो है ना दोस्तों ये जयकारा लगाते हैं, ना अन्न खाए ना पानी पिए तो फिर भी पड़ोसी लौटा, धन्य धन्य रे तू पुछरी के लौटा। चलिए दोस्तों अब यहाँ के महाराज जी से स्थान के बारे में जानते हैं। ये बेटा भगवान के सखा है पुछरी के लौटा, ये परिक्रमा की हाजिरी भरती है। लौटा बैठो राहन में सबकी लिख लिख ले, और जैसी जैसी भावना फल वैसो बापू थे। तो जैसा भाव लेके आता है परिक्रमा में वैसा बेटा इससे फल प्राप्त करते हैं। परिक्रमा की हाजिरी भरते हैं। इनके दर्शन से आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। इनका दर्शन ना करो तो आपका परिक्रमा माना नहीं जाता है। भगवान जब द्वारिका गए तो इनको यहाँ विराजमान किया है परिक्रमा की हाजिरी के लिए। इनके परिक्रमा की हाजिरी के आप यहाँ विराजोगे ना कन्हैया, मैं तो यहाँ विराजूंगा। अगर तू नहीं आयो लौट के तो तेरा भक्त कोई बिना हाजिरी के लेगो तो भैया तेरा दोष लगेगो, पाप लगेगो। भगवान ने इसको वरदान दिया कि तू अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसे ही रहे फिर लौटा, धन्य धन्य तो पूछनी के लौटा। भगवान चले गए तो यहाँ सखियाँ आई पूछनी, भैया कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। तो ये बैठो भगवान को सका, जैसे पूछो कन्हैया कहाँ है, तो वो पूछे तो इतना है आपस में कहने लगे कि सखी तू पूछ रही, वो बात से कहते हैं सखी तू पूछ रही, वो बात से कहते हैं तू पूछ रही। तो जगह को नाम पड़ा पूछ रही, तो पूछ कर जब यहाँ से लौटी है तो नाम पड़ा है लौटा। तो ऐसे इसका नाम पड़ गया पूछरी का लौटा। यहाँ से आपकी बड़ी परिक्रमा आदि हो जाती है, यहाँ से परिक्रमा लौट जाती है, आपकी वापस हो जाती है। ये परिक्रमा की हाजिरी भरे पूछरी के लौटा, लौटा बैठे राहन में सबकी लिख लिख ले, और जैसी की भावना फल वैसा होगा। बोलो श्री महाराज की जय। पुछरी के लौटा। तो दोस्तों पुछरी को लौटा के दर्शन के बाद गिरिराज महाराज जी के आगे की परिक्रमा और परिक्रमा में आने वाले सभी मंदिरों के दर्शन हम आपको हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर ले, ताकि हमारे जो वीडियो का सेकंड पार्ट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे श्याम।